प्रमिला, फुल्की को मैंने जितना भी जाना है उसके अंदर बहुत आत्मसम्मान है। चाहे जो भी हो वो हमसे मदद नहीं लेगी। भाभी जानती हो, इस लड़की के अंदर ना एक अलग सी बात है। मेरे पापा को छोड़ दीजिए, मैं कल तक आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। क्या मैं अशोकनगर जाकर देखूं? वो गुंडे पापा को मार तो नहीं डालेंगे ना? क्या करूं मैं माँ काली? जैसे तैसे करके एक काम मिला था माँ। जो भी हो, वो पापा है मेरे। ए सुनो ना भैया, आज रात तक सारा काम खत्म करके ये ट्रक में सारा माल लोड कर दो, ठीक है? मैं इसके लिए ना थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगा। नहीं 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 होगा, नहीं होगा। ये तो बहुत मुश्किल में डाल दिया तुमने। कर दो ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, आज रात अगर काम खत्म कर दोगे तो तुम लोगों को कौन सी मौत आ जाएगी? हाँ, आज रात कर दोगे तो कल सुबह गाड़ी निकल जाएगी। बोला तो कि नहीं हो पाएगा, सुबह से काम कर रहे हैं। चल रहे। अरे सुनो 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 सुनो, अरे मेरे बाप, अरे यार फंसा के चले गए दोनों के दोनों। आज रात माल लोड हो जाता तो बेफिक्र हो जाता ना। अरे फंसा दिया। माँ काली हर बार कोई ना कोई चमत्कार मेरे लिए कर ही देती है। चाचा, ओ चाचा, ये सामान मैं रख देती हूँ। कितना सामान है बताओ? इसमें चावल है, बोरी बहुत भारी। अरे कैसे नहीं होगा, मैं तो गैस सिलेंडर भी उठा लेती हूँ। अरे इस बोरी को पीठ में उठाना पड़ता है, ये बहुत भारी, तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। चाचा मैं कर लूंगी, कितने दोगे बस ये बताओ मुझे। ऐसे तो 10 रुपए देता हूँ, पर तुमसे नहीं होगा, जाओ। करना ही होगा चाचा, मेरे पापा के लिए 3000 रुपए चाहिए मेरे पापा को। मतलब 300 बोरी उठानी होगी। 300 बोरियां उठा लूंगी आज रात में ही। आप जाइए, आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं कैसे करती हूँ। अरे सुनो तो, अरे क्या कर रही हो? आराम से, अरे संभल के लेके जाओ। क्या कर रही हो? आराम से आराम से। अरे हाँ, अरे चोट लग जाएगी, आराम से जाओ। अरे अरे देख लिया मैं कर सकती हूँ कि नहीं? हाँ जानता हूँ, देख लिया मैंने, तुम कर पाओगी। मैं जान गया तुम में बहुत ताकत है, पर तुम 300 बोरियां चढ़ाओगी, कर पाओगी? मुझे करना ही होगा चाचा, मेरे पापा के लिए। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मेरी माँ नहीं बच पाएगी। जैसे भी हो, पापा तो पापा है ना। जैसे भी हो, मेरे पापा हैं वो। अरे धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से जाओ, आराम से, कोई जल्दी मत करो। चाचा आप अंदर जाओ, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। बेटी तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। तुम्हें रुपयों की जरूरत है ना, मैं कुछ रुपए तुम्हें दे दूंगा, तुम ये सब रहने दो और जाओ यहाँ से। कोई काम किए बिना मैं पैसे नहीं लेती हूँ चाचा, मैं उठा लूंगी, आप अंदर जाइए। हाँ माँ कहो। बेटा कितनी रात हो गई है, तू घर कब तक आएगा? बड़े पापा आ गए क्या कलकत्ता से? हाँ वो आ गए हैं। डॉक्टर ने क्या कहा? इतनी बात तो हुई नहीं है। अभी अभी प्रमिला खाना देकर आई है उन्हें, और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ तो दी है उन्हें। बड़ी माँ सो गई क्या? हाँ लग तो रहा है। रोहित, अब तो इन सब चीजों के लिए अपने आप को दोषी ठहराना बंद कर दे। मैं एक बात बोलूं तुझे, बड़ी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं है ना, इसलिए ये सारी बातें बोल दी है। तू तो समझदार है, और कितना अपने आप से भागेगा रोहित। अब जल्दी से घर आ जा तो, वरना मैं बैठी रहूंगी तेरे इंतजार में। नहीं माँ। हाँ रखती हूँ।
कहा तो है आ रहा हूँ। आज रात बड़ी माँ के सामने ना जाना ही बेहतर होगा। क्या करूं मैं? काश मैं किसी भी तरीके से नवाबगंज से बहुत दूर जा सकता तो मैं चला जाता, लेकिन उसके बाद बड़े पापा का क्या होगा? मेरी माँ भी अकेली हो जाएगी। मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। मेरी वजह से इन्हें और कितनी तकलीफ होगी क्या पता। ये सब क्या देख रहा हूं मैं? इसे तो घर चले जाना चाहिए था। ये इस वक्त यहां क्या कर रही है? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये आवाज कैसी? क्या हो गया? क्या हुआ? इतनी जोर से आवाज आई? क्या हुआ? अभी यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। है? तुम ट्रक चला रहे थे, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? सो रहे थे क्या? तुम सो रहे थे? तुम्हारे लिए क्या मुझे जेल जाना पड़ेगा? चलो चल के देखते हैं गाड़ी को क्या हुआ। चलो। और ये तुम छुट्टी लेकर घर जाने वाली थी और यहाँ पर ये बोरे उठा रही हो। क्या मतलब है इसका? हाँ? थोड़ी देर और रुकता तो ट्रक ने तुम्हें कुचल दिया होता। सुपर स्टोर से जो तुम्हें तनख्वाह मिल रही है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? हाँ? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो उसका जवाब तो मुझे देना होगा ना, क्योंकि तुम हमारे सुपर स्टोर में काम करती हो। समझ में आ रही है ये बात? अरे मैं कब से इससे कह रहा हूँ कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। इसके पापा को पैसे चाहिए इसलिए ये मेहनत कर रही थी। इतनी चावल से भरी भारी भारी बोरियां ये उठाने की कोशिश कर रही थी। ये तो इतनी छोटी सी लड़की है। अरे बाप रे, तुम्हें अस्थमा भी है? मैं तुम्हें पूरे पैसे देता हूँ, पूरे के पूरे पैसे देता हूँ, पर तुम्हें ये बोरियां उठाने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं चाचा, जितना मैं उठा पाई हूँ सिर्फ उसी के पैसे लूंगी। ज्यादा पैसे मैं नहीं ले सकती। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम आओ मेरे साथ, आओ। यहाँ साइन कर दो। ठीक है? हाँ।
तिवारी, और देर करने से नहीं चलेगा। जाके फुल्की के बाप से मिलो। फुल्की मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। फुल्की हर हाल में चाहिए। चलो 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 चलो। बहुत रात हो गई है, आज रात तुम हमारे घर में रुक जाओ। चलो। अरे चलना। हाथों से खून निकल रहा है, पीठ पर लाल निशान दिख रहे हैं। इस पागलपन का क्या मतलब है फुल्की? पागलपन क्या होता है सर? पापा को इन पैसों की जरूरत है। आपने तो एडवांस नहीं दिया, क्या करती मैं बताइए? कल सुबह मुझे घर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वो सब कल हम ऑफिस में देख लेंगे। एंड बाय द वे, कल तुम्हारी ड्यूटी है। रोज रोज मैं छुट्टी नहीं दे सकता फुल्की। अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा। गाड़ी में बैठो। आप मुझे घर क्यों लेकर आए सर? मेरा आज अशोकनगर जाना बहुत जरूरी था। फुल्की, तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है। चावल का बोरा उठाना आसान नहीं है, और उसके ऊपर से इतनी बड़ी एक्सीडेंट होने वाली थी, पता है ना? हाथों में पट्टी लगाने के बाद माँ और बड़े पापा से बात कर लेना, फिर तुम्हारे जो जी में आए वो करना, वरना आखिर में इन सब का दोषी मुझे ही करार दिया जाएगा। फिर इतनी रात में ये क्या? फुल्की, इसे तो घर जाना था। माँ, इसे अंदर लेकर जाओ। इतनी रात को ये लॉरी में चावल का बोरा लोड कर रही थी। क्या? आओ आओ आओ, अंदर आओ। क्या बोल रहा है? तुम चलो अंदर चलो। कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ? क्या मतलब? मैंने सुना था तुम घर जा रही थी, तो फिर माल लोड करना, आखिर बात क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ इतना ही नहीं भाभी, रात को चावल का बोरा लोड करते करते ये इतना थक गई थी कि लॉरी कब इसकी तरफ आगे बढ़ी इसे पता ही नहीं चला। ये क्या बोल रहा है? बस थोड़ी ही देर में एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। अरे फुल्की, क्या बात है? तुम तो घर जा रही थी, फिर ये माल लोड लॉरी एक्सीडेंट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करती बोलो चाचा जी, मुझे आज पैसों की सख्त जरूरत थी। अरे क्या हुआ भाई, तुम लोग अभी तक सोए क्यों नहीं? हाँ फुल्की, अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? हाँ दिखाओ। ये हाथ में जख्म कैसे? आपकी नींद उड़ गई ना बड़े पापा? बड़े पापा, ये लड़की ऐसे ऐसे काम करती है जिसकी वजह से हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। हे भगवान, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रही थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं लोड कर रही हूँ और ट्रक मेरी तरफ आ जाएगा? और बड़े पापा, रथ यात्रा के दिन भी मुझे डांट पड़ी थी ना। मैं क्या ज्योतिष हूँ जो मुझे पहले से ही सब पता चल जाएगा? अरे मैं तो बिना काम किए पैसे नहीं लेती ना। और मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ मैंने पहले पैसे मांगे थे, लेकिन सर ने नहीं दिए। फिर रुद्र सर ने मुझे पैसे दिए थे, लेकिन मैं उनसे क्यों लूं? बड़े पापा, अगर मैं आपके घर में किसी से भी पैसे मांगती ना, वो मुझे तुरंत दे देते। 3000 रुपए तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन मैं क्यों लूं? इसीलिए मैं सामान लोड कर रही थी, लेकिन वहाँ एक एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? सुन रहे हैं बड़े पापा? इसकी बातें सुन रहे हैं? ये उल्टा हमसे ही सवाल कर रही है। वैसे भी मैं जवाब देते देते थक जाता हूँ। उसके ऊपर से अगर मेरे एडवांस ना देने की वजह से ये एक्सीडेंट हो जाता तो फिर मैं तो
मैंने आज ऐन मौके पर उसे किसी भी तरह से बचा लिया। जो होना था वो हो गया। तूने बचा तो लिया ना उसे, हाँ? अरुणा। हाँ भैया। परमिता, तुम लोग फुल्की को ले जाओ, उसके हाथ में जो जख्म है उसे देखो। और फुल्की सुनो बेटी, कल सुबह तुझे एडवांस दे दिया जाएगा, तू घर में दे देना, ठीक है? असल में पापा को पैसों की बहुत जरूरत है, नहीं तो पापा बहुत परेशान हो जाते। मुझे वो अंकल ने 500 रुपए दिए हैं, बाकी पैसे कल मिलेंगे तो चलेगा। ठीक है बाबा, सब लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब चलो तो कमरे में चलो। भैया आप भी कमरे में जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आप भी आज बहुत थक गए होंगे ना, जाइए। पापा जी, ओ चाचा जी, आप लोग भी सोने जाइए। ए लड़की, चल। रोहित, तुम जाकर सो जाओ, जाओ आराम करो। बड़े पापा, ये लड़की बिना सोचे बिना समझे ऐसे ऐसे काम करती है, इसका असर एक दिन हमारे ऊपर होगा। देख लीजिएगा आप, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप खुद कहेंगे कि मैं एकदम ठीक कह रहा था। देख लीजिएगा। अरे ओ फुल्की, अब यहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ, मैं जाकर दवाई ले आती हूँ। ये लड़की भी ना। फुल्की, तुमसे एक बात पूछूं मैं? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई है क्या? मतलब पापा क्या इसलिए ही पैसे मांग रहे थे? नहीं मास्टर दीदी, माँ काली की कृपा से अब मेरी माँ ठीक है। दरअसल मेरे पापा जुआ खेलते हैं, नशे भी करते हैं, कभी कभी आकर माँ को पीटते हैं, पैसे ले लेते हैं। आज मैंने देखा तो वो कुछ गुंडों को लेकर आए थे, शायद जुए के पैसे लौटाने होंगे। मतलब इसलिए अपने पापा के लिए तू ये सब माल अपनी पीठ पर लोड कर रही थी? फुल्की, तू तो बहुत बहादुर लड़की है। फुल्की, मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आई हूँ। आओ यहाँ पर, मैं तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा दूँ। प्रमीला, तुझे पता है उसके पापा जुआ खेल के पैसे हार के इसलिए उसने पैसे मांगे थे और उन्हें पैसे देने के लिए वो काम कर रही थी। क्या? फुल्की, सच में ये क्या बोल रही है? क्या करती बताओ? जैसे भी हैं, पापा हैं। कुछ हो गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। उनकी जान खतरे में है। इस लड़की को मैं क्या ही बोलूं प्रमीला। पता है, ये लड़की लोगों को खतरे से बचाने के लिए खुद खतरे में पड़ जाएगी। जिंदगी में कभी तो दिमाग से चल बेटा। फुल्की, यहाँ आओ। आ बैठ। जरा हाथ दिखाओ।
ये दवाई लगाने के बाद जलेगा, सहना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? सब माँ के लिए कर रही हूँ। अगर पापा को कुछ हो गया तो माँ नहीं बच सकेगी। फिर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। फुल्की, तुम्हें जलन नहीं हो रही ना? जलन क्यों होगी? ओह, दवाई की वजह से? अरे छोड़ो, मुझे तो कितनी चोटें लगती रहती हैं, कुछ भी नहीं होता है। क्या हुआ फुल्की? कुछ नहीं। भाभी, ये मरहम इसकी पीठ पर लगा दीजिए। बोरे उठाते वक्त इसकी पीठ पर निशान आ गए हैं। और सुनो फुल्की, कल स्टोर पर आना अपने समय पर। अंदर आने दिया जाएगा। तुम एडवांस लेकर घर चली जाना और अगले दिन से काम पर आ जाना। माँ, इसकी पीठ पर गरम सेक कर देना, जैसे मुझे करती थी। अरे बाप रे, क्या बोला खड़ूस सर ने अभी? मैं देर से काम पर आ सकती हूँ? डांटा भी नहीं, फिर पीठ पर सेक लेने के लिए भी कहा। ऐसे ही कहती हूँ खड़ूस, कब दिमाग में क्या। जाओ जाओ जाओ, आप लोग चले जाओ, मैं खुद सब कर लूंगी। आप लोग जाके सो जाओ। हाँ, मैं कर लूंगी। मैं अपनी पीठ पे गरम सेका भी कर लूंगी। हाँ, चले जाओ, आपको नींद आ रही होगी ना, जाओ। बच गई। अभी क्या कहते पता है? क्या कहते हैं? बोलते तुम बेवकूफ हो। अरे वाह, हाँ? ये मेरी है ना? हाँ? ये वाह 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 वाह। मजा आया? हाँ? जितना मजा करना है कर लो, हाँ? लेकिन काम पूरा करना होगा। हाँ 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 हाँ। लड़की को आज ही शादी के लिए तैयार करो। ये लो। हाँ? पैसा? इतना सारा पैसा मेरा? वाह 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 वाह। लेकिन शादी होगी हमारी जान पहचान के लड़के से, और शादी के बाद लड़की हमारी, ठीक है? हाँ हाँ। और तुम्हारी पूरी जिंदगी के मजे की जिम्मेदारी हमारी। अरे छोड़ 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 छोड़, उस लड़की के लिए मेरे दिल में प्यार नहीं। जहाँ भेजना है वहाँ भेज दो, फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या करना है। लेकिन हाँ, उसकी माँ को थोड़ा समझाना पड़ेगा। उसे मैं समझा लूंगा। उसकी माँ को जो समझाना है आज के आज ही समझा लो, ठीक है ना? हाँ हाँ, जाओ काम पर लग जाओ। हाँ। इतना सारा पैसा, नई नई गाड़ी। हाँ। पिंटू भैया, इस बार होने वाली सभा में कम से कम 10 लाख लोग आने चाहिए, इसका ध्यान रखना। ठीक है। और वो जिन जिन इलाकों पर अपनी पकड़ नहीं है उस पर जरा ध्यान दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और एक जरूरी बात जिसके लिए तुम्हें बुलाया है, वो हाँ, वो जो झोपड़ी का क्या बवाल चल रहा था, उसकी बात हो गई? हाँ हो जाएगा भैया। असल में वहाँ एक मंदिर है और उस मंदिर के जो पंडित जी हैं उस इलाके के लोग उन्हें बहुत मानते हैं। वही थोड़ा बवाल कर रहा है, पर आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो कौन सोचेगा? मैं नहीं सोचूंगा तो और कोई सोचेगा। मैं ध्यान नहीं दूंगा तो मास्टर जी को पता चलेगा और मास्टर जी सीधे वहां पहुंच जाएंगे। अरे जितना बोला है उतना काम करो ना यार। रुको 1 मिनट। अरे पिंटू भैया, तुम निकलो, जाओ। ठीक है। तिवारी जी, क्या खबर है वहाँ की? भैया काम हो गया है।
उसके पापा आज जाएंगे और फुल्की को लेकर आ जाएंगे, और आज ही उसकी शादी पक्की हो जाएगी। हमारे लोग कल आ जाएंगे। और भैया, हमारे गुंडे 50 लाख रुपया मांग रहे थे शादी के लिए, मैं आखिर में 10 लाख में निपटा दिया। वाह, बहुत अच्छा किया, गुड। सुनो, सब कुछ अच्छे तरीके से निपटना चाहिए। आज का और कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, सीताहरण 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 होने वाला है। हमारा जो भी प्लान है ना, उस प्लान को मक्खन की तरह काम करना चाहिए, समझ गए ना? हाँ? कर लोगे ना? फोन रखो। रखता हूँ। ठीक है भैया। फुल्की, क्या होगा तुम्हारा? सुमन सर, क्या मैं लेट हो गई हूँ? अरे नहीं फुल्की, देर नहीं हुई है। और वैसे भी मुझे रोहित सर ने कहा है, अगर तुम लेट भी आ जाओ तो कोई बात नहीं। सुनो, आज तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। रोहित सर आते ही तुम्हें पैसे दे देंगे। हाँ सर। दो मुझे दो। ये फुल्की, कल तो तुम घर जाने वाली थी ना, तो फिर गई क्यों नहीं? अच्छा, तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? इतनी बातें तुम्हें कैसे पता? अरे वो नंदू जी है ना, उनके राइस मिल के सामने से आ रही थी, वहीं पे सब लोग बातें कर रहे थे। क्या हुआ? सुबह सुबह तुम चली आई, तबीयत ठीक है? हाँ सर, तबीयत को क्या ही होगा। कह रही थी सर, हाफ डे काम करके घर जाऊं क्या? आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, पैसे लेकर घर चली जाओ, वापस आकर काम करना। सुमन, सुनो। फुल्की, अरे फुल्की, पापा आप यहाँ पर? चल घर चल। मैं आ ही रही थी, पैसे लेकर ही आ रही थी। अरे छोड़ ना, पैसे वैसे की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्था हो चुकी है। हाँ चल चल चल, घर चलते हैं, चल। पैसों का इंतजाम हो गया है तो मैं घर क्यों जाऊं? माँ ठीक है ना? आज सुबह ही तो बात हुई थी, कह रही थी ठीक है। ए, बहुत जबान चला रही है, हैं? बहुत जबान चला रही है तू। जितना बोला है उतना कर, अगर ज्यादा बोलेगी ना तो एक खींच के। स्टोर के अंदर आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते। यहाँ कस्टमर्स हैं, आपको जो करना है बाहर जाकर कीजिए। राम रतन, इस इंसान को बाहर निकालो। फुल्की, तुम काम पर जाओ। ए, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की तूने? फुल्की मेरी लड़की है, मैं उसे यहाँ से लेकर जाऊंगा, और मुझे यहाँ से बाहर करने वाला तू कौन होता है? इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगा। राम रतन, खड़े होकर देख क्या रहे हो? इस इंसान को बाहर निकालो अभी। चलो निकलो यहाँ से। अरे हाथ मत लगाना मुझे। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ बताओ तो। मुझे यहाँ से निकालने की तुमने हिम्मत कैसे की? फुल्की मेरी लड़की है, मैं उसे यहाँ काम करने नहीं दूंगा। हमारे बीच में बोलने वाला तू कौन होता है? फुल्की सुपर स्टोर की एम्प्लॉय है, मेरे बड़े पापा ने इसे काम पर रखा है, इसलिए फुल्की यहाँ से इस तरह से नहीं जाएगी। फुल्की, तुम काम पर जाओ। पापा हाथ जोड़ती हूँ आपके, प्लीज यहाँ से चले जाओ। क्यों आप ये सब कर रहे हो? ओ अच्छा, तू इस लड़के के कहने पर मुझे यहाँ से जाने के लिए कहेगी? तुझे पता है ना? तुझे पता है ना? तुझे पता नहीं ये लड़का तेरा फायदा उठाना चाहता है। तू समझ नहीं रही है, तुझे अपने घर में रखने की क्या वजह है इसकी? बता, इसके पीछे चाल है। बदतमीज कहीं के, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? कहूंगा, जरूर कहूंगा। मेरी बेटी को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखा है, हाँ? मैं नहीं होने दूंगा। ये बात मैं सबको बता दूंगा, पूरे शहर में बता दूंगा। बता दूंगा इस दुकान में क्या क्या होता है। ये थप्पड़ तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए, जस्ट गेट आउट। निकल जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ।
तूने मुझ पर हाथ उठाया ना, हाँ? तू मेरे बारे में जानता नहीं। बदनाम कर दूंगा मैं तुझे, बदनाम कर दूंगा तुझे। नहीं, नहीं सर। पापा, मैं चलूंगी आपके साथ। मेरे लिए सर को बदनाम मत करो। मैं किसी की बदनामी की वजह नहीं बन सकती। सर, मुझे मेरे पापा के साथ जाना ही होगा। मेरे लिए यहाँ अब काम करना मुमकिन नहीं है। फुल्की, मैंने कहा अंदर जाकर काम करो। वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता सर। मुझे जाना ही होगा। पापा, चलो यहाँ से, और कोई बवाल नहीं करना यहाँ पर। सुन रे, मुझे पता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है। हाँ। बेटी को पाना चाहता है। ऐसा नहीं होगा। गलत। ए? सर, क्या हुआ है? क्या हुआ सुमन? ये सब तो होता ही रहता है। सब अपने अपने काम पर जाओ। कम ऑन। यस सर। यस सर। मैम आइए। मैम अंदर से। अंदर भेजिए। जी हाँ। टमाटर ले जाइए, हरी सब्जी ले जाइए। प्रमीला, ए प्रमीला, अरे कहाँ गई? यहाँ है। ओह, सुनो ना, क्या तुम अभी बिजी हो? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है। काकी माँ के लिए टिफिन बना रही थी। ओह, अभी भी उनकी कॉपीज चेक करके खत्म नहीं हुई है। लगता है आज भी बिना खाए ही निकल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तू ही बना दे। अच्छा सुनो ना, एक बात थी। मैं ये बोल रही थी कि तुम जो वो चिकन रेजाला बनाती हो ना, तब तुम चिकन मैरिनेट करने के लिए उसमें क्या क्या डालती हो? चिकन रेजाला। अचानक? दरअसल आज ना मैंने वो रिंकी के लिए चिकन रेजाला बनाया था, लेकिन खाते वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बना पाई। उसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग लग रहा था। जरूर मक्खन नहीं दिया होगा। ठीक। हाँ प्रमीला, मक्खन नहीं डाला। देखा ना कुछ गलत करूंगी। मुझे पता था, मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। अच्छा सुनो ना, मैं बोल रही थी कि अब मैं क्या करूँ। मैं नेक्स्ट टाइम ना तुम्हें कॉल करूंगी, तो तुम मुझे बता देना। हाँ। ठीक है? मैं तुझे हर बार रेसिपी बताती रहूंगी और तू हर बार भूल जाया करना। हाँ भूदेव, बोलो बोलो बोलो। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हो? ये सब ब्लड डोनेशन कैंप वैम्प के बारे में तुम रुद्र रूप को बोलो ना, रुद्र रूप को बोलो। मुझे इन सब चीजों में ओ अच्छा ठीक है, मैं रुद्र को बता दूंगा। मैं बोल दूंगा उसे। रखता हूँ मैं। फिर तो मुझसे नहीं होगा, सच कह रही हूँ। ए लावण्या। हाँ? जरा मेरी बात सुनो। आ रही हूँ। ए सुनो, पापा जी बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। बोलिए पापा जी, क्या हुआ? अच्छा, रुद्र क्या अभी बहुत बिजी है? क्यों पापा, क्या हुआ? नहीं, वो भूदेव कॉल किया था। वो लोग हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं ना, तो वहाँ हम लोग हर साल हेल्प करते हैं। उन लोगों ने रुद्र को कहा है, बार बार कह रहे हैं, लेकिन रुद्र ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो किसी काम में बिजी है क्या? तुम एक बार बोल दोगी उसे? अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोल दूंगी। दरअसल क्या है ना कि आजकल वो इतनी लेट से घर लौटते हैं। भैया मुझे देरी हो गई है, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ संभल के। काकी 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 काकी, टिफिन। देखो ये लड़की भी खाना खाना मत भूलना। और ये सब की क्या? अच्छा मैं आती हूँ। क्या हुआ? मारपीट? किसके साथ? क्यों? रोहित अचानक भड़क कैसे गया? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं बताता हूँ। आज फुल्की के पापा स्टोर आए थे और उन्होंने बहुत हंगामा किया। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने ये कहा कि मेरी बुरी नजर उनकी बेटी पर है। तुझे पता नहीं ये लड़का तेरा फायदा उठाना चाहता है? तू समझ नहीं रही है? तुझे अपने घर में रखने की क्या वजह है इसकी? जरूर कहूंगा, मेरी बेटी को जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखा है। हाँ? मैं नहीं होने दूंगा। ये बात मैं सबको बता दूंगा। ये क्या?
तुमने मुझे क्यों नहीं फोन किया? क्यों करूंगा बड़े पापा? वहां आकर आप क्या करते हैं? बड़े पापा, वो एकदम बेशर्म है। उसके मुंह में जो आता है वो बक देता है। आप उसकी बात क्यों सुनेंगे? अच्छा, फुल्की के पापा उसे लेकर चले गए। वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फुल्की को जाने क्यों दिया, बता मुझे। मैंने रोकने की कोशिश की थी माँ, लेकिन उस इंसान ने वहां पर इतना बवाल मचाया ना कि वहां से फुल्की भी चली गई। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो चली गई। शायद उसने सोचा होगा कि उसकी वजह से हम लोगों की बदनामी होगी। मुझे नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है कौन क्या सोच रहा है। मुझे कुछ नहीं जानना। बड़े पापा, फुल्की को हम सुपर स्टोर में और नहीं रख सकते, और घर में रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसे रखना चाहते हैं तो हालात और खराब हो सकते हैं। आप मत रखिएगा प्लीज। भैया, क्या फुल्की ने उस समय अपने पापा से कुछ नहीं कहा? पापा, मैं चलूंगी आपके साथ। मेरे लिए सर को बदनाम मत करो। मैं किसी की बदनामी का कारण नहीं बनना चाहती। शायद वो बोलना चाहती थी, लेकिन उसका पिता बहुत बुरा है। और प्रेम, ओ प्रेम। प्रेम को क्यों बुला रहे हो? बताता हूं। हाँ भैया, क्या कर रहे थे? मैं तो बस गेम खेल रहा था। कॉलेज का एग्जाम खत्म। समझ गया, काम का काम नहीं कर रहे थे। मेरी बात सुनो। गेस्ट रूम में फुल्की के कपड़े लत्ते जो कुछ भी हैं, सब आज ही अशोकनगर में उसके घर पर पहुंचा के आओ। समझ गए? वरना फुल्की के पिता ये कहेंगे कि हमने उसके कपड़े चोरी किए हैं। वो इंसान बहुत खतरनाक है प्रेम। वो इंसान कुछ भी कह सकता है। मुझे फुल्की का कोई भी सामान इस घर में नहीं चाहिए। अरे बाप रे भैया, ये सब अचानक क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है। कमल फोन करके यही कह रहा था। देखो, रोहित के बारे में सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं हमें दोबारा किसी बदनामी का सामना न करना पड़े। वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। प्रेम, तू एक काम कर, फुल्की का सारा सामान देकर आ। वो लड़की पता नहीं क्या कर रही है। पता है शानू, हाथ उठाकर पीछे हो जाना बहुत आसान होता है, फिर वो लड़की का भविष्य क्या होगा? उसके पिता तो अच्छे इंसान नहीं है। माँ, ओ माँ। फुल्की, तुम अचानक यहाँ? माँ, तुम्हें नहीं पता है पापा ने आज क्या किया है? सर को जो मुंह में आया वो कहते गए, मुझे घर लेकर चले आए। तुम ही बताओ, सर मुझे कितनी बार कितनी चीजों से बचाएंगे? हाँ, कल भी जब पापा के लिए पैसे कमाने के लिए मैं सामान लोड कर रही थी, तब भी उन्होंने बचाया था। और उसके बाद भी पापा। लो, फिर शुरू हो गया रोना धोना। इसे ठीक से समझा दो फुल्की की माँ। अगर मैं वहां ये सब नहीं करता तो इसे छुटकारा नहीं मिलता। पता है मेरी लड़की को कम पैसे में कितना काम कराते हैं वो लोग? नहीं नहीं, मेरी बेटी के साथ ये सब होते हुए मैं नहीं देख सकता। इसीलिए बहुत बढ़िया रिश्ता देखा है मैंने इसके लिए। क्या? शादी? हाँ। मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी शादी, कभी भी नहीं। मैंने शादी कर ली तो माँ का ख्याल कौन रखेगा? तुम शांत हो जाओ, मैं बात करती हूँ इनसे। तुम फुल्की, तुम्हें ये चोट कैसे लगी बेटी? सामान लोड करते वक्त लग गया था माँ, लेकिन उस घर में भाभी और मास्टर दीदी ने ना बहुत प्यार से मलहम लगाया उन लोगों ने। और उसके बाद भी पापा। सुनिए, आपने जहाँ रिश्ता तय किया है, मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ नहीं करूंगी। आप जितना चाहे मेरे ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी।
बिना फायदे के आप कोई भी काम नहीं करते हैं और ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। फुल्की, तुम बिल्कुल मत डरना। तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। तुम्हारा चेहरा ऐसा उदास क्यों हो गया है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। देखो फुल्की, मुझे पता है कि तू अपनी माँ की तरह मुझ पर विश्वास नहीं रखती, लेकिन माँ काली की कसम खाकर कहता हूँ, यकीन कर, बहुत अच्छी जगह पर तेरा रिश्ता तय किया है मैंने। अच्छा घर है, बड़ी सी गाड़ी है, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है तुझे? वो बहुत ही भले लोग हैं। तेरी माँ का इलाज भी करेंगे वो लोग।